फेंसिंग को, बॉर्डर को पूरा सील किया जाए। आप बोले बॉर्डर को सील कर देना चाहिए, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो नेपाल होते हुए हिंदुस्तान घुस जाएंगे। फॉर एग्जांपल सीमा हैदर की बात कर ले, वो बिना पासपोर्ट के आज की डेट तक हिंदुस्तान में जमी पड़ी है, तो उसको भारत सरकार बाहर नहीं निकाली है। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है? क्या उसको, वो तो इलीगल तौर पे आई है, इलीगल तौर पे रह गई है, हाँ, तो उसको तो पहली फुर्सत में निकालना चाहिए। आप नहीं, इसके बारे में तो मुझे पूरा ज्ञान नहीं है कि वो पासपोर्ट पे आई है, इलीगल आई है या उसके पास पासपोर्ट नहीं है, वो नेपाल होते हुए हिंदुस्तान में आई है। जी नमस्कार यादव, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी तन्नातनी चल रही है। कई दिन तक सीज फायर का उल्लंघन भी किया गया, दोनों तरफ से बमबारी जारी रही। तो ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि उन फौजियों का कैसा फीलिंग रहती है जब वे जंग में रहते हैं। तो ऐसे में हमें पवन सर के बारे में याद आया, जो कि एक कारगिल योद्धा रह चुके हैं। उन्होंने 1999 के एक कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया है। तो सर, सबसे पहले चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अभी जैसे कि 28-27 मासूम लोगों का पाकिस्तान की तरफ से कत्ल कर दिया गया, निर्मम, वो भी धर्म के नाम पे। तो ऐसे में भारत का हमला करना तो जायज़ था, आपके हिसाब से जायज़ था कि नहीं था? नहीं, जब उन्होंने धर्म के आधार पर उनको धर्म पूछ करके मारा या उनके कपड़े उतार कर फेंक किया, ये एकदम घिनौना काम था। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है कि आतंकवादी को जब तक लोकल सपोर्ट नहीं मिलता तब तक आतंकवादी कुछ नहीं कर सकते। अब विपक्ष बोलता है कि वहाँ पर सेना क्या कर रही थी, सेना को रहना चाहिए था। जब अमन और शांति होती है तो सेना के कुछ जवान रहते हैं वहाँ पर, पुलिस रहती है, हो सकता है कुछ लोग। अब वहाँ पर सुनने में ऐसा आया है, जैसे न्यूज़ की चैनल से जो अभी बीच में रिपोर्ट आई है, न्यूज़ में बताया गया कि वहाँ के जो वेंडर्स थे जो, वो मैक्सिमम उग्रवादी के साथ मिले हुए थे, इसीलिए वो इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन जो हुआ वो बहुत दुखद हुआ। इसका जवाब देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, इन्होंने सेना को खुली छूट दी, बोला भाई इसका बदला तो लेना ही चाहिए आपको। और हमारी सेना वैसे भी बहुत वर्ल्ड के अंदर मानी हुई सेना है हमारी, काफ़ी साहसी है और पराक्रमी सेना है, लीडर, और उनके अंदर देशभक्ति बहुत कुट-कुट के भरी हुई थी। तो जैसे कि आप बता गए, काफ़ी हफ्ता 10 दिन तक भारत पाकिस्तान दोनों तरफ से गोलाबारी भी चली, पर कल बीते हुए दिन युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई और उसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका ने हस्तक्षेप किया है। तो आपको क्या लगता है, ये सही था या जंग जारी रखना चाहिए था? आप पर्सनल विचार जानना चाहते? भारत की तरफ से जो कदम उठाए गए, जैसे कि सिंधु का समझौता रद्द किया गया जी, या जो पाकिस्तानी वीज़ा पासपोर्ट रद्द किए गए, ये बहुत पहले ही करना चाहिए था, क्योंकि वीज़ा लेकर के लोग जो आते हैं वो यहीं बस जाते हैं। और कुछ हमारे देश के कुछ गद्दार भी हैं जो उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड बना के दे रहे हैं चंद रुपयों की खातिर। तो जो अभी पकड़े जा रहे हैं उनसे मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनका, जिनके पास ये फर्जी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड या बैंक अकाउंट खोला है, उनका सबका, उनको पकड़ करके उनसे पूछताछ की जाए कि वास्तव में उनको किसने दिया है, कैसे दिया है, और जो जो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो सब देश ज़रूरी के इसके अंदर आना चाहिए।
देशद्रोह के कॉलम में आना चाहिए, जिसके कारण हमारे देश के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो भी पकड़े जाए। और इतनी बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान के लोग यहाँ आके रह रहे हैं, और बॉर्डर को बाकायदा सील करना चाहिए। अब इतना श्रीनगर का जो हालत है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो 100% तो मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको फेंसिंग को, बॉर्डर को पूरा सील किया जाए। आप बोले बॉर्डर को सील कर देना चाहिए, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो नेपाल होते हुए हिंदुस्तान घुस जाएंगे। फॉर एग्जांपल सीमा हैदर की बात कर ले, वो बिना पासपोर्ट के आज की डेट तक हिंदुस्तान में जमी पड़ी है, तो उसको भारत सरकार बाहर नहीं निकाली है। ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है? क्या उसको, वो तो इलीगल तौर पे आई है, इलीगल तौर पे रह गई है, हाँ, तो उसको तो पहली फुर्सत में निकालना चाहिए। आप नहीं, इसके बारे में तो मुझे पूरा ज्ञान नहीं है कि वो पासपोर्ट पे आई है, इलीगल आई है या उसके कुछ। पास पासपोर्ट नहीं है, वो नेपाल होते हुए हिंदुस्तान में आई है जी। अब ये सोचने लायक बात है कि जो जिस आदमी से उसने शादी किया, हाँ, वो आदमी कोई बहुत पैसे वाला भी नहीं है, सही यार, बहुत पैसे वाला भी नहीं है, ना कोई नामचीन आदमी है। अब ये 4 बच्चे की माँ वहाँ से आ कर के इसके प्यार में अपने शौहर को छोड़ करके यहाँ आकर के उससे शादी करना चाहती है। ये एक शादी कर ली सर, बच्चा भी हो गया एक। शादी कर लिया अभी, लेकिन ये सोचने लायक बात है, इसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब वो कुछ हो सकता है, उनके कुछ क्लॉज वगैरह हो कुछ, जिसके सीमा के कारण कुछ चाहने वाले हैं जो बोलते कि वो हमारे देश की बहू हो गई, पर पाकिस्तान से तो और भी बहुएँ थी, यानी जो बेटियाँ थी बहू बनी, उनको तो निकाल दिया गया, जो सही भी है, पर इसको पाल के क्यों रखा है हिंदुस्तान ने? अभी इसके बारे में मैं कुछ तो नहीं बोल सकता, लेकिन उसको भी निकालना चाहिए, निकालना चाहिए क्योंकि जो पाकिस्तान है जी। यह एक बोलते हैं ना, कुत्ते की धुन कभी सीधी नहीं होती। बिल्कुल। तो पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं। उसका कारण यह है कि उनको उकसाने वाले और भी देश हो सकते हैं जी, क्योंकि जब तक उसको सपोर्ट नहीं है, जबकि पाकिस्तान में बहुत बुरे हाल रहता है, आप टीवी में देखते होंगे कई बार। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर राशन के लिए लड़ाई हो रही है, खाने के लिए लड़ाई हो रही है, आलू प्याज महंगा है, तो शायद चीनी 300 रुपये किलो है, जी, तो बहुत महंगाई है, जिसके कारण जनता त्रस्त है। जितनी हालत ख़राब पाकिस्तान की है, तो ऐसे में क्या लगता है वो जानबूझ के यहाँ लड़ाई मोल लेगा? अब पाकिस्तान का ऐसा है, पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि पाकिस्तान जो है आतंकवादी को पालता है। बिल्कुल। जो हमारे देश के जो अपराधी घोषित किए हुए जैसे दाऊद इब्राहिम जी अजहर मसूद जो है, जी, उनका तो खैर बर्बाद हो गए वो, लेकिन फिर भी उनको पालना या उनको संरक्षण देना ऐसे द्वारा पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, जी, पाकिस्तान आर्मी है, ये बहुत गलत कर रही है। इसका खामियाजा पाकिस्तान को आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी सीज फायर का घोषणा कर दी गई है, पर उसके बाद भी देखा गया है कई इलाकों में पाकिस्तान ने हमला किया है, तो भारत को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए अब अगला स्टेप? अभी जो मीटिंग हुई है बीच में, जी, तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि टीवी माध्यम से मालूम पड़ा हमको कि जो सिंधु शिमला समझौता जो था जी, उसको रद्द कर दिया गया था, जी, वो रद्द ही रहेगा। पासपोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है, और ये जब तक पाकिस्तान सुधरता नहीं है तब तक इसको बंद करना चाहिए। काफ़ी एक अच्छा कदम उठाया है हमारी सरकार ने, जो चारों तरफ से उसको घेर लिया है। जी, और जहाँ तक मोदी जी का जो वर्चस्व है वो वर्ल्ड मानता है, वो बोलते कम है करते ज़्यादा है। जी, और ऐसे ही प्रधानमंत्री की देश को ज़रूरत है
जो देश के लिए मर मिटे। आपको शायद मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जो है सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं, हर त्यौहार। क्योंकि एक सैनिक जो है वो अपना घर परिवार, बेटा, बेगम या बीबी जो है, माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़ करके सीमा पे लड़ने के लिए जाता है। वो किसके लिए? वो हम जो देशवासी है भारत के, उनकी रक्षा के लिए जाता है। बिल्कुल। उन माँ पे क्या बीतती होंगी जिसके बच्चों को आतंकवादियों ने मार दिया, या जो अभी सेना में जो है जो वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए हमारे जो जवान, या पाकिस्तान के भी जो जवान शहीद हुए। हर एक परिवार में एक ये रहता है कि मेरा एक लाल हमने खो दिया। एक कहीं जख्म तो रहता ही है हमेशा ज़िंदगी भर। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो घर का एक बेटा शहीद होता है तो उसकी पत्नी, उसके बच्चों पर क्या बीतती है, उनका समय कैसा कटेगा कैसा नहीं, ये बहुत विचारणीय बात है। वैसे सरकार कोशिश करती है और सरकार 100% सहयोग किया है लोगों को, और जितने जो सेना के जो जवान हैं उनको काफ़ी सहूलियत दे रखी है सरकार ने, और देना भी चाहिए। क्योंकि कोई नेता या अभिनेता ये सिर्फ बातें करते हैं, इनका किसी का कोई बच्चा कभी सेना में नहीं जाता है। क्योंकि लड़ने वाले वही किसान या गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, या कुछ मध्य वर्ग के बेटे होते हैं जो सेना में जाते हैं, और वही अपनी जान निछावर करते हैं देश के ऊपर। सर वैसे सिविलियन भी हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं, जितनी भारत की, चाहे वो सभी धर्म के लोग हैं जो देश को इस समय सपोर्ट करते हैं। जी। अभी तो विपक्ष में भी जो है काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बयान उल्टा सीधा दे करके देश को, जनता को थोड़ा सा बहकाने की कोशिश करते हैं। ये गलत है। सर ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बहुत से लोग भटकाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप और क्या कहना चाहेंगे जाते जाते हमारे दर्शकों को, कि कैसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए और फौजियों की कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, या और कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देशवासियों से एक ही अपील करूँगा जी, कि जब भी कभी कोई सैनिक छुट्टी आता हो नॉर्मल समय पे या वार के समय पे आना जाना जो करता है, अभी इमरजेंसी भी सब लोग जा रहे हैं, जवानों की छुट्टियां रद्द हो गई है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या मिलिट्री फोर्सेस है। जी। उनको यदि इमरजेंसी में रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो सभी से अनुरोध करता हूं मैं अब देशवासियों से कि कम से कम उनको बैठने की जगह दे और उनका सम्मान करते रहें। बिल्कुल। आज ऐसा नहीं कि वक्त अभी आया है तो सम्मान करो, बाद में भूल जाओ। बस मैं इतना ही कहूँगा, देशवासियों से हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि ऐसे ही सभी धर्म के लोग मिलकर के, क्योंकि हमारा देश जो है सर्वधर्मीय देश है, यहाँ पर सब धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं। सभी धर्म के लोग मिलजुल के रहें। आपसी मनमुटाव या मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ पवन सर, जिन्होंने अपनी बात रखी, और आप कारगिल युद्ध के प्रत्यक्ष योद्धा रह चुके हैं, खुद लड़ाई में शामिल रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से लड़ाई में वो शामिल हुए थे, और ये भी बताया कि मौजूदा समय में जंग सही नहीं है, जितना हो सके बिना जंग के ही मामला को ख़त्म कर देना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का आपको इनका इंटरव्यू पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।